अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले नवगठित विधानसभा के पहले सत्र में चुनाव जीतकर आए सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है। मैं बिहार विधानसभा के उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में भाग लिया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं को विस्तार से बताया है और इसके लिए मैं माननीय राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मैं सदन के समक्ष अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं। अब ये जानिए, आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। बिहार का विकास करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। हम दिन रात बिहार को आगे बढ़ाने के लिए भी सोचते हैं और इसी प्रकार काम करते रहते हैं। मैं बिहार की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बार के विधान सभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत से विजयी बनाया है। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, इसलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई है। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है और वर्ष 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई है और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं। यह सब काम करवाया गया है जो भी था शुरू से ही। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई है और वर्ष 2006 में 3,58,000 नियोजित शिक्षक बने थे, जिसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28,976 1976 सरकारी शिक्षक बन गए। और फिर सरकार ने तय किया है कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है और उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो इनके लिए उन्हें 5 मौके तय किए और अब तक 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब केवल 77,000 शेष बच गए हैं और उन्हें 2 मौके और दिए जा रहे हैं। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो गई है। 5,20,000 हो गई है।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है।